कांग्रेसी नेताओं में कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी करते हैं। आप जब कभी भी मध्य प्रदेश या ऐसे भी देखते होंगे, कमलनाथ मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। तो उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे हैं कमलनाथ भी। और आप जो ये सामने 101 फीट का हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने से पहले ही ये मंदिर बनवा दिया था कमलनाथ का, हनुमान जी का। कमलनाथ ने ये सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया में बना हुआ है। ये छिंदवाड़ा मंदिर ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, जिसको कमलनाथ ही देखते हैं। तो बात यह है कि इस मंदिर के बारे में, इस मूर्ति के बारे में, हनुमान जी के बारे में लोगों का ये कहना, उनके करीबियों का, कि एक बार कमलनाथ जी इसी रास्ते से जा रहे थे और यहीं पास में उनका एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद उनको चोट जो लगी थी, लेकिन वो बच गए थे। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। तो उसके बाद उन्होंने, हनुमान जी के वो भक्त हैं, ये मंदिर बनवाया। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले ने जब 6-8 महीना पहले वो एकाएक चर्चा में आए, तो और जब सनातन और हिंदू धर्म की बात करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा उनके दरबार में होने लगा, तो कमलनाथ ने इन्हीं सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पर बुला करके बागेश्वर धाम की छिंदवाड़ा में एक कथा, एक दरबार करा करके उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा मध्य प्रदेश से बाहर की कथा इन चुनाव में कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में थोड़ा कम सक्रिय है। तो कमलनाथ इस सब मामलों के बहुत मास्टर आदमी है। तो मैं मंदिर में आया हूँ, कुछ और लोगों से बात करता हूँ, जो लोग यहाँ पर आए हैं इन्हीं लोगों से। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हाँ, बैतूल जिले से। बैतूल? हाँ। कोई बात नहीं। आप क्या करती हैं? मैं यहाँ एमए कर रही हूँ और पीजीडीसीए छिंदवाड़ा जिले में। पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। ओहो, तब तो एक तो स्टूडेंट से हम जानना चाहते हैं, ये जो चुनाव हो रहा है उसमें स्टूडेंट्स का मूड क्या दिखाई दे रहा है आपको? जो हमारे लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे हम उन्हीं को चुनेंगे। शिक्षा व्यवस्था और वो तो आपकी बात ठीक है। हाँ। लेकिन इस अभी तक कैसी है शिक्षा और नौकरी की व्यवस्था? नौकरी की व्यवस्था तो इतनी गड़बड़ है जिसकी कोई हद नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे वैसे घूमे मारे घूम रहे हैं और जॉब नहीं मिल पा रही है बच्चों को बिल्कुल भी। तो आपको क्या लगता है, ये सरकार बदल जाएगी? सरकार बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए हमारे हिसाब से सरकार। युवाओं में क्या चर्चा है? आप पढ़ लिख रही है, छात्रों छात्राओं में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या बात है? हम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो गर्ल्स कॉलेज की तो लड़कियां का सभी का मत है कि कमलनाथ जी, मतलब बीजेपी, कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी का 15 साल से जो चलते आ रहा है वो चेंज होना चाहिए। या हनुमान जी का दर्शन कुछ मनौती, कुछ मांगने आई थी? नहीं, मैं सिर्फ देखने आई हूँ सर। आज तक भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा। मेरी मेहनत जो होगी मैं उसी पे अटल रहूँगी। बहुत आपको सैल्यूट है। हम जी सर। मेहनत से ही हासिल होता है। जी सर, इसलिए मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। आप जिंदगी में बहुत सफल होंगी। जी थैंक यू सर। तो बहुत दूर से आई थी दर्शन करने? हाँ सर, मैं बैतूल से आई हूँ। मंगलवार की वजह से? नहीं, मंगलवार में ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं पूजा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, इसलिए मैं आई हो मंदिर में। हाँ, लेकिन यहाँ दर्शन करके आ रहे हो, प्रसाद भी ले रहे हो। तो देखने ही आई हूँ सर मैं। अच्छा जी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा। क्या करते हैं? मैं मुंबई में काम करता हूँ। यहाँ अभी मैं मुंबई से लौट रहा हूँ छिंदवाड़ा के लिए। अच्छा, आप मुंबई में बेस्ड हैं? मुंबई में काम करता हूँ, छिंदवाड़ा में ही रहने वाला हूँ। छिंदवाड़ा से मुंबई गया हूँ। तो एक बात बताइए, छिंदवाड़ा में विकास हुआ है?
छिंदवाड़ा में विकास बिल्कुल हुआ है। कमलनाथ इस लायक हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि बिल्कुल है इस लायक कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बिल्कुल है। और दूसरी बात यह है कि छिंदवाड़ा में उनका एक अलग होल्ड है जिसके कारण, और वो यहीं से हैं, उनका स्थान भी यहीं है, तो उसके कारण हमको स्पेशल अटेंशन भी मिलता है छिंदवाड़ा को, जिससे हमें एक कहेंगे स्पेशल तरीके का हमें उपलब्धि भी प्राप्त है छिंदवाड़ा को, कि वो आते हैं तो कुछ नया निकल के आते हैं। जैसे अभी फ्लाईओवर बना जो कि टीवे सैनिटोरियम से यहाँ तक कनेक्ट हुआ, वो पूरा एरिया में बहुत ट्रैफिक लगता था। उसके बाद प्लान चल रहा है, मुंबई का रेलवे चालू हुआ, मुंबई का नहीं सॉरी नागपुर का रेलवे चालू हुआ। प्लान है कि विदर्भ रेलवे मुंबई ऐसा तक तो आएगा। नहीं है कि कमलनाथ जी के बनवाए मंदिर में आप आए हैं तो उसका कुछ प्रभाव है इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं, मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, पर मैं अब पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ इस बारे में, क्योंकि ज़रूरी है। एक तो आप मतदाता युवाओं को क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बदलाव होगा या सरकार बीजेपी के आने की कोई संभावना है? मध्य प्रदेश में बदलाव होगा, उम्मीद है पूरी। मैं संभावना नहीं कह सकता क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं मध्य प्रदेश में, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि अभी हवा किस ओर है। पर जितना मैं समझ रहा हूँ, जहाँ विकास है वहाँ बदलाव तो करती है जनता, तो जनता के पास। आप लोग कहाँ के हैं भैया? छिंदवाड़ा से, हाँ, पांडुरना के हैं हम। अरे पांडुरना में जानता हूँ, अब तो बड़ा मजा आ गया। सही, आप लोग मिल गए। अरे वीडियो तो बन ही रहा है, टीवी पर देख लेना यार आप लोग। सब पांडुरना से? सब पांडुरना से ही है अभी। पांडुरना से। तो आप लोग यहाँ क्या करने आए? हम तो दर्शन करने आए हनुमान जी के यहाँ पर। उतना दूर से? नहीं, साहब से भी मिल के जाएंगे, कौन सा? कमलनाथ जी से। अरे यार, कमलनाथ जी सब कांग्रेसी हो क्या? अरे मुलाकात के लिए आए। हमारे लिए तो एक ही बात है, ऊपर भोलेनाथ नीचे कमलनाथ। अरे यार, हमें तो खुशी हुई पांडुरना सुन करके। बताएं क्यों? कि दर्शकों को बता देते हैं, 2018 में 7 विधानसभा सीटें जो कमलनाथ ने जीती थी, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने सिंधिया जी के सहयोग से, तो इस इलाके में उनके प्रभाव को कम करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए छिंदवाड़ा जिले को तोड़ करके पांडुरना एक नया जिला बना दिया गया। पांडुरना एक विधानसभा सीट है और वो सीट को अलग कर दिया गया। उसकी वजह ये भी है, जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, पांडुरना छिंदवाड़ा से 90 किलोमीटर दूर है। आदमी को सरकारी अस्पताल में, सरकारी जिला कलेक्टर ऑफिस में कोई काम हो, जिला न्यायालय में हो, सेल्स टैक्स में हो, कोई चीज़ हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, तो पांडुरना के लोगों को 90 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आना पड़ता था। उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी। बीजेपी ने इन चुनाव से पहले नया जिला बना दिया, ये सोचकर कि इस इलाके में उसका बेस बनेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि पांडुरना में भारतीय जनता पार्टी इस बार हो सकता है कांग्रेस को हराने में कामयाब भी हो जाए, इसी जनभावना के चलते। तब मैंने सोचा आप सब लोग जब पांडुरना के हैं, तो मैंने जो बात बोली वो सही है कि नहीं? हाँ, जिला तो हमारा घोषित हो चुका है, लेकिन जो कमलनाथ जी का वर्चस्व है वो कहीं से कहीं तक फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। पांडुरना जिला बने या कुछ भी हो, छिंदवाड़ा रहे या पांडुरना रहे, पर कमलनाथ जी का वर्चस्व यहाँ से कभी खत्म नहीं। अरे यार, आप लोग को 2008 में जिले की घोषणा करी, 18 साल में जिले की सारी जो आवश्यकता है वो पूरी करना था, तो बीजेपी गढ़ जीत जाती। अभी तो ये चुनाव के वक्त ये जिले की लालीपाप दे गए। कलेक्टर और एसपी बिठाने से वो पूर्ति नहीं होती। जिले कलेक्ट्रेट में बहुत सारे ऑफिस, कितने विभाग हैं, फॉरेस्ट है, स्वास्थ्य विभाग है, इरिगेशन है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट करने में दिक्कत हुई। मैं तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी दृष्टि से बनाया, पर और वो नहीं उसको हो अगल पाएगा। बगल की सीटों पर अच्छा, पेयजल की व्यवस्था साहब ने मोगांव से पानी लाके हर दिन पानी मिल रहा है पांडुरना वालों को। ये बोल रहे हैं कि पानी से वंचित रखा। झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं ये लोग। शिवराज आप मामा लोग तो BJP सब जा रहे हो साहब से मिलने, कमलनाथ से, हाँ। तो हो कांग्रेसी सब। हाँ। मैं तो सोचा कि मैं तो आम लोगों से बात करता हूँ, और मैं सोचा दर्शन करने आ रहे हैं। ये कही बात है। 27 लाख लोगों का ये विधानसभा में बोलते कर्जा माफ हुआ, और इनके चट्टे बट्टे बाहर बोलते कि कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ये बड़ा झूठ है, और ये सनातनी का वादा करते इधर, और झूठ बोलना सनातन में बड़ा पाप है। तो ये सनातन में ये लिखा है कि झूठ बोलने वाला अपनी 7 पीढ़ी को नरक में डालता है, और सच बोलने वाला
और सही काम करने वाला सब पांडुरना के लोग हैं। जी जी 7 पीढ़ी आप के जाइए, तारते हैं। साहब से भेंट 7 पीढ़ी के तारते हैं। अरे आप तो जाइए। ये कैसे है? ये अपने माँ साहब बाप से के जाइए, हुए तो भेंट हमारे कीजिए। कहाँ के होंगे? हमारे एक कहाँ के बात, होंगे? आप जनता के साहब- कहाँ के होंगे? साहब से भाई, बैठ- सनातन की बात करते कि नहीं ये भाजपा के लोग राम मंदिर की बात करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक तो सनातन का वो पढ़ ले अच्छा, पूरा। एक बात, अरे ये कमलनाथ कम है अभी, यही हनुमान जी की मूर्ति का बागेश्वर धाम का दरबार नहीं लगवाए थे? इतना बड़ा दरबार 50 एकड़ में। हम आए थे ना भूमि पूजन में, मेरी भी फोटो लगी है सामने जब भूमि पूजन करा था ना यहाँ पे, तो हम आए थे। बीजेपी वाले धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जामसावली में 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जो अभी तक मंदिर बना नहीं। ये आपके सामने कमलनाथ जी ने, ये आपके समक्ष मंदिर बना है, ये कमलनाथ जी ने करवाया। अरे वो तो मैं जानता हूँ कमलनाथ जी। 20 करोड़ की घोषणा सुनिए करी। पहले जी आप जाइए साहब से मिलने, हम थोड़ा आम लोगों से बात करें। हाँ, शरद पवार को महाराष्ट्र में साहब बोलते हैं और छिंदवाड़ा के इलाके में कमलनाथ को भी साहब ही सब लोग बोलते हैं। खैर मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ।